बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को भी देखेंगे। तो व्यूवर्स, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर you should be able to describe what is chemistry, and you should also be able to describe the definition of chemistry. तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ जो है वो बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरा नया लेक्चर जब भी अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, मैटर। ये जो कीवर्ड्स हैं ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कीवर्ड्स हैं वो किसी भी टॉपिक या एक्सप्लेनेशन के वो ऑथेंटिक वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक में यूज़ करना ज़रूरी होते हैं। अगर आप इनको इस टॉपिक में या इस एक्सप्लेनेशन में या डेफिनेशन में यूज़ करेंगे तो आपको उसके अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम जो है आज जिस दौर में रहते हैं ये एक इंडस्ट्रियल एज है। हम इंडस्ट्रीज़ के दौर में रहते हैं। आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो इंडस्ट्री में बनती हैं और जो है वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनती हैं। तो इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि इसने हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाया है, ठीक है, पहले के अदवार के मुकाबले में। देखें, हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास आज जो है वो बेहतर ग़िज़ाइयत वाली जो है वो फूड हमारे पास अवेलेबल है। हम अच्छी सेहत रख सकते हैं और हमारा जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो एक पहले से अच्छा लाइफस्टाइल है, ठीक है ना। तो इन सारी और इसके अलावा बहुत सारी और सहूलियात भी हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में जिनसे फ़ायदा उठाते हैं। देखें, इन सारी चीज़ों के पीछे साइंस की एक ब्रांच है जो कि हमारे लिए खिदमत अदा कर रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो साइंस की ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री है, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर ये एबिलिटी है कि वो मैटर को डिज़ाइन कर सकती है, मैटर को चेंज कर सकती है, ठीक है ना। तो मैटर हमें डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स को डिज़ाइन करने में केमिस्ट्री हेल्प प्रोवाइड करती है। जैसे कि आज हमारे पास डिफरेंट किस्म की अद्वियात हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो जरासीम कुछ अद्वियात हैं अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे पास बहुत सारी किस्म की खादें हैं, ठीक है, जिनके इस्तेमाल से हम जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में फसलें हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। हम फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है ना। हम डिफरेंट किस्म के फ़ाइबर्स, धागे और अच्छी क्वालिटी के जो है वो कपड़े, क्लॉथ्स इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, ये जो सारी सहूलियात हैं जो हमें आज मुयस्सर हैं, इसके पीछे जो है वो केमिस्ट्री वो साइंस की ब्रांच है जो अपनी खिदमत अदा कर रही है। तो इसके अलावा देखें स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री जो है वो हमें हमारे इन्वायरमेंट को समझने में भी मदद फ़राहम करती है। इसके अलावा केमिस्ट्री की जो थ्योरीज़ हैं वो इस मटेरियल वर्ल्ड, मादे से, मैटर से बनी हुई दुनिया
को एक छोटे से छोटे एटम से लेके बड़ी बड़ी कहकशाओं तक जो है हमें समझने में जो है वो मदद फ्राहम करती है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था कि केमिस्ट्री क्या है, हम क्यों केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल होता है केमिस्ट्री या फिज़िक्स के हवाले से कि इस जो है वो साइंस की ब्रांच को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। ठीक है ना, आप लोग जो 9th और मैट्रिक के स्टूडेंट्स होते हैं, आपका जो थिंकिंग लेवल होता है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, तो आपको जो है वो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम केमिस्ट्री है या फिज़िक्स है, ये साइंस की ब्रांचेस हम इनको क्यों स्टडी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। देखें कि यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं इनको हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में इस्तेमाल करना है, ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन का हिस्सा हैं। देखें स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि इस डेफिनेशन में इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। तो यानी कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की कौन सी ब्रांच है। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करती है, मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करती है और मैटर के स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करती है। और इसके अलावा मैटर में जो डिफरेंट चेंजेस होती हैं उसको भी केमिस्ट्री स्टडी करती है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का क्या मतलब है, मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है। देखें स्टूडेंट्स, एक्चुअली केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। एक तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दूसरी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखें स्टूडेंट्स, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखें ऐसी प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम अपने हवासे खमसा के ज़रिए समझते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब किसी चीज़ को देखकर, उसको चख कर, उसको सूंघ कर, उसको छू के, ठीक है ना, उसको महसूस करके हम जिन प्रॉपर्टीज़ के हवाले में जिन प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरह से जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है किसी मैटर की हमें पता चलती है। कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई मैटर है, जब वो किसी दूसरे मैटर से रिएक्ट करेगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है ना, किस किस मैटर से वो रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बिहेवियर शो करेगा। तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब देखें कि कंपोजिशन ऑफ मैटर से क्या मुराद है। देखें स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ मैटर से मुराद ये है कि कोई मैटर जो है वो किन एटम से मिलके बना है, ठीक है, कितने एटम्स हैं उसके अंदर, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो उस मैटर का हिस्सा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे छोटी सी मिसाल देता हूँ वाटर की। आपको पता है कि वाटर का जो फार्मूला है वो है H2O, ठीक है स्टूडेंट्स। H2O जो है ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये है वाटर का फार्मूला। देखें यहाँ पे अब वाटर की अगर हम कंपोजिशन देखें तो हमें क्या चीज़ पता चलती है कि वाटर की कंपोजिशन क्या है। देखें वाटर की कंपोजिशन ये है कि वाटर जो है वो दो एलिमेंट से मिलके बना है, एक उसमें हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के दो एटम्स जब ऑक्सीजन के एक एटम से मिलते हैं, उससे केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब ये है कि कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी सब्सटेंस में मौजूद हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो देखें
केमिस्ट्री जो है वो मैटर के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करती है, स्टडी करती है। देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैटर के स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। देखें, हम वाटर की ही मिसाल ले लेते हैं। देखें, अगर हम वाटर के को ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा डीपली स्टडी करें तो हमें इस तरह से पता चलता है कि इस तरह से जो है वो ऑक्सीजन के एक एटम के साथ इस तरह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मदद से दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए होते हैं। तो देखें यहाँ पे अब ये जो है वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो मतलब हमें ये स्टडी करना कि कौन सी जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें कितने एटम किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें, इसके साथ साथ हम केमिस्ट्री में जो है होने वाली केमिस्ट्री में जो है वो मैटर में होने वाली तब्दीलियां या चेंजेस को भी स्टडी करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अब मैटर में चेंजेस या तब्दीलियां कैसे वाक़या होती हैं। देखें, इसकी हम बहुत सारी एग्जांपल्स अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। जैसे कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि लोहा जो है वो उसको ज़ंग लग जाता है। देखें, क्या आपने कभी सोचा है कि लोहे को ज़ंग क्यों लगता है। देखें, लोहे को ज़ंग इस तरह से इसलिए लग जाता है कि लोहा जो है वो आयरन है, ठीक है। आयरन जो है एक्चुअली हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, और जो कि ज़ंग का फार्मूला है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो लोहे को ज़ंग लगता है। तो देखें, यहाँ पे क्या है कि मैटर में एक तब्दीली आई ना, लोहा है उसमें ज़ंग लग गया, तो यानी कि ये उसमें एक तब्दीली आई, मैटर में एक तब्दीली रोनुमा हुई। या आप सिंपल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अगर आप इंडिविजुअली स्टडी करें तो हाइड्रोजन भी एक गैस है, ठीक है, और ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, ठीक है, शोले को बहुत तेज़ी से पकड़ती है। इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ये भी एक गैस है, ठीक है ना। इस गैस की क्या प्रॉपर्टी है, ये जलने में मदद देती है, कंबस्शन में हेल्प प्रोवाइड करती है। तो लेकिन जब ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक है, आपस में केमिकली केमिकली जो है वो कंबाइन होती हैं, तो क्या होता है, मैटर में एक तब्दीली आती है, यानी कि इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से वाटर फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि देखें, मैटर जो है उसके अंदर डिफरेंट किस्म की चेंजेस आ सकती हैं। तो हम जो है वो केमिस्ट्री के अंदर मैटर में होने वाली तब्दीलियों को भी स्टडी करते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे लॉज एंड प्रिंसिपल्स भी हैं जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, जो कि जिनको फॉलो करते हुए मैटर में डिफरेंट किस्म की तब्दीलियां होती हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हम उन प्रिंसिपल्स को भी स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसके साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में इस लेक्चर से मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने दूसरे दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।